दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज ये 29 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट एसएससी की तरफ से है। देखिए, बताया गया कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 297 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने विभागीय परीक्षा के जरिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 297 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसी के साथ ही एसएससी की वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गया है। 21 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी फरवरी मार्च 2024 में परीक्षा करवाई जाएगी। तो केंद्रीय सचिवालय, रेलवे बोर्ड, भारतीय सेना, चुनाव आयोग और विदेश सेवाओं में पिछले 3 वर्षों से स्टेनोग्राफर ग्रेड डी से ग्रेड सी के पदों पर पदोन्नति नहीं हुई थी, इसलिए रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। अब यहाँ पर जो है पदोन्नति के लिए ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। कोई भी फ्रेश अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा, वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएगा जो ऑलरेडी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में कार्यरत है और ग्रेड सी में जाना चाहता है, यानी प्रमोशन लेना चाहता है। उसके लिए ये परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ देखो अपडेट आ गई है कि ओटीआर की धीमी गति से भर्तियों के आवेदन फंसे। आरओ एआरओ का विज्ञापन जारी होने से पहले ही बढ़ गई यूपीपीएससी की चिंता। लोक सेवा आयोग ने 1 अप्रैल 2023 से सभी भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर अनिवार्य कर दिया है। ओटीआर की संख्या बहुत कम है। ऐसे में जिन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उसमें बिना ओटीआर नंबर के आवेदन नहीं कर पा रही हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को चेताया है कि अगर ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया तो भविष्य में आने वाली बड़ी भर्तियों के आवेदन से वंचित हो जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ओटीआर की धीमी गति के कारण आयोग को पिछले दिनों 3 भर्तियों में आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी। इनमें सहायक नियोजक परीक्षा 2023 14 सितंबर से 21 सितंबर करनी पड़ी थी। स्टाफ नर्स की परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी थी और स्टाफ नर्स आयुर्वेद की भी डेट बढ़ानी पड़ी थी। आयोग नहीं चाहता कि भर्तियों की डेट बढ़ाई जाए, इस वजह से समय से पहले ही आप लोग ओटीआर के लिए फॉर्म भर लें। ओटीआर के लिए जो प्रक्रिया है काफ़ी धीमी चल रही है। जब आरओ एआरओ एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियाँ आएंगी तो यहाँ पर लाखों में आवेदन करते हैं और ऐसे में फिर वेबसाइट क्रैश भी कर सकती है और बाद में आपको समस्या होगी। तो यही सब चिंता लोक सेवा आयोग को भी और बार बार नोटिस जारी करके बताया जा रहा है कि आप लोग अपना ओटीआर कर लें। बिना ओटीआर के कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस समय यूपीपीसीएस मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल के एग्ज़ाम में देखिए कुछ क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? पीसीएस मुख्य परीक्षा में परखी गई भावी अफसरों की नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए गए, इनको भी आप नज़र डाल सकते हैं। देखिए, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्कसंगत व्याख्या भी कीजिए। सुशासन एवं प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ब्लड मून किसे कहते हैं, ये कब होता है? किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। आज यहाँ पर जो है बताया गया असली परीक्षा है। असली परीक्षा का मतलब ये है 5वें और 6ठे प्रश्न पत्र के लिए अभ्यर्थियों को चुनौती होगी, क्योंकि इस बार वैकल्पिक विषयों की जगह यूपी स्पेशल कर दिया गया है और आज ये स्पेशल पेपर करवाए जाएंगे पहली बार। किस तरीके से अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, किस तरीके से अभ्यर्थियों की तैयारी है, आज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए। यहाँ देखो अपडेट है कि दोनों सदनों में भर्ती फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच शुरू। विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय भर्ती फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इसकी प्रारंभिक जांच यानी पीई दर्ज कर ली है। भर्तियों के दस्तावेज जुटाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ की भी तैयारी है। तो विधानसभा, विधान परिषद की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। कोर्ट ने इसको आदेश दिया था कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। उसी के मद्देनजर यहाँ पर सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक प्रवेश काउंसलिंग में देरी, राज्य विश्वविद्यालयों को झटका।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की संबद्धता प्रकरण में हुई देरी से विश्वविद्यालयों की प्रवेश काउंसलिंग लगभग 1 महीने देरी से शुरू हुई है। विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश स्थिति तो कुछ ठीक रही, लेकिन यहाँ की काउंसलिंग से बीटेक प्रवेश लेने वाले अन्य राज्य विश्वविद्यालयों को झटका लगा है। हालत ये है कि किसी को 8 तो किसी को 18 सीटें मिली हैं। अब तक हुई 4 चरण की काउंसलिंग में विश्वविद्यालयों में अधिकतम 50% सीटें ही आवंटित हुई हैं। अब तक इन विश्वविद्यालयों के सामने अपने स्तर से सीटें भरना भी चुनौती होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि बीटेक प्रवेश काउंसलिंग में देरी से जो ये झटका लग रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। देखिए बताया गया कि शिक्षा मित्रों को 2 महीने से मानदेय नहीं, जल्द करें भुगतान। प्रदेश में कार्यरत लगभग 1,30,000 शिक्षा मित्रों को 2 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इससे उनके सामने अपना परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग अनावश्यक लंबित किए हुए है, इसे भी जल्द पूरी किया जाए। तो उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने मांग की है कि संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार से मांग की कि यदि केंद्र सरकार बजट देने में विलंब कर रही है तो मुख्यमंत्री विशेषाधिकारी के तहत शिक्षा मित्रों का अविलंब भुगतान होना चाहिए। कुछ जिलों में जुलाई का भी भुगतान नहीं हुआ है, वहीं कुछ जगह पर अगस्त का बाकी है। तो उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने बैठक कर उठाई मांग इसमें और जल्द से जल्द भुगतान करने की बात कही है। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आखिरी मौका आज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले का मौका आज शुक्रवार तक है। इस साल स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि 29 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन विचार नहीं करेगा। हालांकि नए सत्र में शुरू हो रहे 5 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि अभी तय नहीं की गई है। तो फिलहाल ग्रेजुएशन के लिए जो आज एडमिशन का अंतिम दिन है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आज आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर अपडेट किसानों को लेकर के है, तो इसको हम स्किप करते हैं। अगली अपडेट विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के, जैसे बताया गया कि रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश में जो है यहाँ पर अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि रिक्त पद जो भी उत्तर प्रदेश में है इनको तत्काल भरा जाए। इसमें से शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन का भी मुद्दा है, चयन बोर्ड की धारा 21, धारा 18, धारा 12 का भी मुद्दा है, सेवा सुरक्षा का मामला, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का भी मुद्दा है, परिषदीय विद्यालय में 1,26,000 पदों को भरने का मुद्दा है, LTGIC और तमाम भर्तियों का मुद्दा। इसके लिए जो प्रतियोगी छात्र है 2 अक्टूबर 10 बजे पृथक गिरजाघर पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में और संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में यहाँ पर आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही विक्की खान की अगुवाई में 3 अक्टूबर को अभ्यर्थी जाएंगे लोक सेवा आयोग और यहाँ पर सीधे बात होगी LTGIC विज्ञापन को लेकर के और अवशेष शेषता सूची को लेकर के। तो अगर आप भी इन भर्तियों में किसी का भी इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग जा सकते हैं 3 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम के साथ। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 2 अक्टूबर दिन सोमवार को पत्थर गिरजाघर पर यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको युवा मंच की अगुवाई में यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आंदोलन होगा। तो आप लोग इसके लिए भी प्रयास करें जरूर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।